आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा, तो गौसे आदम ने उसको नहीं मारा बल्कि दूसरा रुख अपना घुमा दिया, कहा लो इस पे भी। तो हैरत में पड़ा कि अब्दुल कादिर बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के दूसरा रुख घुमा दिया। तो कहा बदला क्या ले लूं, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया। अरे एहसान किया? कहाँ एहसान किया है? बगैर गलती के तुमने तमाचा मारा। अल्लाह ने मुझे सब्र की तौफीक दे दी, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे मिली, इसलिए मैं आपके एहसान का बदला, अल्लाह ने अगर कयामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो इसके बदले में मैं तुमको साथ में लेके जन्नत में जाऊंगा। ये गौसे पाक का सब्र था, इसलिए हमें आपको सब्र करना। आज हालात कैसे हैं हम और आप जान रहे हैं। अगर हमने आपने अक्लमंदी से काम नहीं लिया तो हो सकता है दिक्कतें सामने बढ़ती जाए। देखो मसलिहत सियासत भी इस्लाम के अंदर है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ज़माने में पैदा हुए, और फिरौन इतना बड़ा बादशाह था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया था कि खुदा मैं ही हूं। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे और पैगाम इलाही लेके जाना था फिरौन के पास, अकेले थे। तो सोचते थे कि बादशाह वक्त है, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम कैसे लेके जाए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। जब हारून पैदा हुए, जवान हो गए, तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया सना शुद्ध दूध का भी अखीका, ऐ मेरे मूसा मैंने तुम्हारे बाजुओं को भाई पैदा करके मजबूत बना दिया। तुम्हारे भाई हारून हो गए, जवान हो गए, अब तुम दो हो गए। सना शुद्ध दूध का भी अखीका, अब तुम्हारे बाजुओं को हमने तुम्हारा भाई पैदा करके ताकत दे दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया दोनों फिरौन के पास जाओ, कूला लहू कौलन लय्यिना, ऐ मूसा हारून फिरौन के पास जाओ, मेरी वहदानियत का ऐलान करो, लेकिन नरमी से करना। कैसे करना? कूला लहू कौलन लय्यिना, उससे नरमी बोली बोलना, चूंकि बादशाह वक्त है, मिजाज बुलंद है, नरमी से कहना ताकि तुम्हारी बात उसके दिल में बैठे। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह फरमाया। हमको आपको भी चाहिए कि जहां जैसा मकाम देखें उस हिसाब से गुफ्तगू करें। सियासत भी इस्लाम के अंदर है, जिस माहौल में रहो माहौल के मुताबिक चलने की कोशिश करो, लेकिन अपने इस्लाम को न छोड़ो, अपने इस्लाम के हक्कानियत पर कायम रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया, और बहुत से नबी आए। नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने 950 साल तकरीर किया। कितने साल? मेरे नबी ने 23 साल तकरीर किया, और नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तकरीर किया? 950 साल। और ईमान कितने लाए? 80। बड़े बदमाश रहे हो, नहीं मान। तो मूसा अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह इनको हिलाक कर दे, 950 साल हो गए कहते कहते मेरी बात नहीं माने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नूह 80 लोग जो ईमान लाए इनको बचाने के लिए एक कश्ती बनाओ, हम पानी का तूफान भेजेंगे, सबको गर्क कर देंगे, उन 80 को बचाने के लिए कश्ती बनाओ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया। जब कश्ती बनी, लोगों ने पूछा काहे बना रहे हो नूह? कहा तुम लोग ईमान नहीं ला रहे हो तो पानी का तूफान आएगा, सब डूब जाओगे उसमें। तो इतने बड़े बदतमीज रहे कि कश्ती बन के तैयार हुई ही थी कि वही में यहाँ पैखाना करे लगे सब, और इतना पैखाना गिहन की कश्ती भर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने जब सुबह देखा तो बहुत तकलीफ हुई, तो दुआ मांगी, या अल्लाह इन्होंने जैसे मुझे जलील किया, इलाही इनको तू भी जलील फरमा दे। तो सब कोड़ियाई गई, कोड़ी हो गई पूरी कौम, लेकिन पैखाना करब बंद नहीं की। बहुत बदमाश थे, यहाँ तक कि एक थोड़ा आओ बैठा पैखाना करता रहा, वह में ढमड़ियाएगा। जब ढमड़ियाएगा तो संभल उमल के निकला, जहां जहां पैखाना लाग सब ठीक,
तो जहां जहां रह गया मुंह उठा के लगा लिए। अब साफ सुथरा गया कौम में तो सब कोढ़े हुए देखे तो कहीं ना, अरे तू ठीक कैसे हो गिरे, तब बताइए इसको हम गिर गए रहा तो जहां जहां लग रहा ठीक आएगा, तो जहां नहीं लग रहा लगा लिया तो ठीक हो गया। बस सब कोढ़े हुए दौड़े, उठाए उठाए वही पैखाना लगावे लगे, ठीक होने लगे। सारा पैखाना खत्म हो गया, लेकिन अब हूँ कुछ कोढ़ी बाकी, उनका पैखाने नहीं मिला। तो सोचें चलो का धोए धोए लगावे, धोए धोए लगावे लगे, यहाँ तक कि खुद ही गंदा किया था, खुद ही साफ कर डाला। उसी जमाने में 80 में एक बुढ़िया थी, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी। नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कश्ती क्यों बना रहे हो, बताया था पानी का तूफान आएगा, जो मुझ पर ईमान नहीं लाए हैं वो सब डूब जाएंगे। तो बुढ़िया ने कहा बेटा नूह, तुम जानती हो कि मैं तुम पर ईमान ला चुकी, बेटा जब पानी आएगा तो मुझे बता देना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बता देंगे। और पानी का तूफान आया कब, 6 रजब को, जिस दिन गरीब नवाज की छठी होती। 6 रजब को पानी आया, जमीन से भी निकल रहा था ऊपर से भी। 6 रजब को 80 लोग उस पर सवार हो गए और बुढ़िया छूट गई। नूह अलैहिस्सलाम भूल गए उसको बताना। पानी चला तो 6 महीने तक मुसलसल दुनिया में पानी ही पानी, 6 महीना तक कश्ती पानी पे चलती रही, यहाँ तक कि खाने काबा भी हिलाक हो गया। सारे मकान दुनिया के सब गिर गए, लोग हिलाक हो गए, डूब गए, सिर्फ वही 80 बचे। मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती जूदी पहाड़ पर जाके ठहरी। तब नूह अलैहिस्सलाम को बुढ़िया याद आई, अरे मैं तो उसको भूल गया बुलाने। तो नूह अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया की तरफ चले। जब वहां पहुंचे तो देखा कि बुढ़िया अपनी झोपड़ी में बैठी खीर बना रही थी। कहा देखा तो कहा नूह तूफान का टाइम आ गया, आओ आओ बैठो, खीर पक चुकी, तुम भी खा लो मैं भी खा लूं, फिर चलती हूँ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी माँ तूफान आया भी, 6 महीना रहा और चला भी गया, पूरी दुनिया हिलाक हो गई, खाने काबा की दीवारें भी चली गई। कहा बेटा मेरी झोपड़ी में पानी नहीं आया, कहा माँ पूरी दुनिया में पानी ही पानी है, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी में नहीं आया, ये तुम्हारे ईमान की बरकत थी कि अल्लाह ने तुम्हारी झोपड़ी को तुमको बचा दिया। पता चला ईमान एक ऐसी दौलत है कि इंसान को दौलत मैसर हो गई तो किसी भी हाल में रहेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो मेरे नबी ने 23 साल तकरीर किया, तबलीग किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा गया। ऐ लोगों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें सुन लो। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त हुआ, बीमार हुए सरकार, तो अपनी बीवी हजरत आयशा के कमरे में लेटे थे।